नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम लोग कक्षा चतुर्थ के लिए पाठ 6 शीर्षक रानी चेन्नम्मा की कहानी को वीडियो के द्वारा अध्ययन किए। आज हम लोग उसी कहानी की प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्नोत्तर में सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 के क में पूछा जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा कौन थी। तो इसका उत्तर होगा कि रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। प्रश्न संख्या ख में पूछा जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही किन कलाओं में रुचि थी। तो इसका उचित उत्तर होगा कि रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। अब प्रश्न संख्या ग में पूछा जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसका उचित उत्तर होगा कि रानी चेन्नम्मा ने अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब हम लोग लिखित प्रश्नोत्तर में आए। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है लघु उत्तरीय और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय। तो हम लोग पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या क में पूछा जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा का इतिहास में विशेष स्थान क्यों है। तो इसका उचित उत्तर होगा कि साहस एवं वीरता के कारण रानी चेन्नम्मा का इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। प्रश्न संख्या ख में पूछा जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा युद्ध कौशल में प्रवीण कैसे हुई। तो इसका उचित उत्तर होगा कि घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी आदि अपनी रुचियों को पूरा करते करते रानी चेन्नम्मा युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई। अब हम लोग प्रश्न संख्या ग में आए। प्रश्न संख्या ग में पूछा जा रहा है कि राजा मल्लासरता के मन में रानी चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा क्यों हुई। तो इसका उचित उत्तर होगा कि रानी के युद्ध कौशल के कारण ही राजा मल्लासरता के मन में उससे विवाह करने की इच्छा हुई। बच्चों, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या क में कि रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। तो इसका उचित उत्तर होगा कि अंग्रेजों की गलत नीतियाँ जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह आदि ही रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच युद्ध के मुख्य कारण थे। अब हम लोग प्रश्न संख्या ख में आए। इसमें पूछा जा रहा है कि रानी ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और क्यों। इसका उचित उत्तर होगा कि रानी ने अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि रानी के इकलौते पुत्र की असमय में ही मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग प्रश्न संख्या ग में आए। प्रश्न संख्या ग में पूछा जा रहा है कि रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कैसे हुई। इसका उचित उत्तर होगा कि रानी चेन्नम्मा अपने अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन अंग्रेजी सेना के सामने अधिक समय तक नहीं कर सकी। अंग्रेजों ने उन्हें बेलहोंगल किले में बंदी बनाकर रखा। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को इस वीडियो के माध्यम से सुना। आप लोग इसे 1 या 2 बार 3 बार सुन करके अपनी स्वच्छ पुस्तिका में इसे लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चे, जो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे
कृपया करके इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।